नमस्कार। मेरा नाम कविता पुजारी है और मैं अब तक का सफ़रनामा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा खुद का सफ़रनामा। मैंने बीएससी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किया था। ग्रेजुएशन के बाद हमारे घर एक सज्जन आए। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि मुझे केमिस्ट्री में महाराष्ट्र समाज में सबसे अधिक मार्क्स मिलने पर सम्मानित किया जाना है, और वो सम्मान भी था श्री चंदूजी पारखी के द्वारा। ये थी मेरी सफलता की पहली सीढ़ी। उसके बाद मैंने बिलीव किया बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसमें मुझे प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उसके पश्चात एमलिप किया मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसमें विश्वविद्यालय में प्रावीण्य सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया और नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो गई। सन 1999 में गवर्नमेंट जॉब में रिटन एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, किंतु इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। वो थी मेरी असफलता की पहली सीढ़ी। किंतु कहा जाता है असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। और उसके बाद फिर मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। वहाँ भी जब मैं इंटरव्यू देने गई तो पता चला कि वहाँ यही कहा जा रहा है कि ये मेरे पहचान के, वो मेरे पहचान के, और मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। किंतु मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास था और मैंने सोचा कि कोई नहीं, कोई भी हो, मेरे पहचान का हो या ना हो, पर मेरी योग्यता मेरे साथ है। और इसी विश्वास के साथ पता चला कि मेरा सिलेक्शन उस प्राइवेट स्कूल में हो चुका है। इस तरह मेरे स्कूल लाइब्रेरियन के करियर की शुरुआत हुई। मैंने कुछ समय कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में भी काम किया है। सन 2011 से मैं एक कॉर्पोरेट स्कूल में कार्यरत हूँ। वहां पर मैंने बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज की और कुछ नए नए इनोवेटिव आइडिया निकाले। उसके कारण मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है और आज भी मैं अपने आप को एक लर्नर की तरह मान रही हूँ और आज भी मैं कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहती हूँ। इसी का नतीजा था कि मुझे एसपी अवार्ड के लिए नॉमिनी किया गया। हालांकि मुझे वो अवार्ड नहीं मिला, किंतु कहीं ना कहीं खुशी मिली कि कम से कम मैं इस काबिल तो हूँ कि मुझे किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। मेरी सारी गतिविधियों के सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हुए मुझे 2017 में स्कूल लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन भोपाल के द्वारा प्रदान किया गया। उसके बाद 2018 में बेस्ट इनोवेटिव लाइब्रेरियन अवार्ड था CGLA सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में। मैंने उसे भर तो दिया था। मेरी बेटी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि मम्मा आप डिजर्व करते हो, आपको भरना चाहिए। मैंने भर दिया फॉर्म, किंतु मेरी जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। यहाँ से कोलकाता बहुत दूर था और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता मुझे प्राइज़ मिलेगा या नहीं। कहीं ना कहीं इतनी दूर मैं जाती हूँ और मुझे प्राइज़ नहीं मिला तो कई तरह की शंकाएं कुशंकाएं मन में थी। हालांकि विश्वास भी था कि जिस इनोवेटिव तरीके को मैं अपना रही हूँ निश्चित रूप से अलग है और उसके लिए मुझे अवार्ड मिलना ही चाहिए। और कहते हैं ना, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जब हम कलकत्ता पहुंचे और स्टेज पर मैं जब अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी तो सारे जजेस उसे सुन रहे थे। शुरू में उन्हें लग रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, बट जब उन्होंने बाद में पूरा प्रेजेंटेशन सुना तो दांतों तले उंगलियां दबा ली और बहुत खुश हुए मेरे इनोवेटिव वे के बारे में जानकर। और मुझे बेस्ट इनोवेटिव लाइब्रेरियन ऑफ ईयर का अवार्ड 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया। सन 2019 में मेरी स्कूल लाइब्रेरी को नई दिल्ली में BSLA द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ। मैं गीता सार को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और कर्म करने में विश्वास रखती हूँ और आप सबसे भी यही अनुरोध करूँगी
कर्म किए जाए और फल की चिंता न करें। आप अपना 100% दीजिए, आपको आज नहीं तो कल सफलता आपके कदमों में होगी।